दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ रेस्पाइरेशन सिस्टम के बारे में, अर्थात श्वसन तंत्र के बारे में कि ये जो प्रणाली है किस तरह से काम करती है और हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोगी है। तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों कि जो नाक के नथने होते हैं या नासादार, इनके माध्यम से वायु शरीर के अंदर प्रवेश करती है और शरीर के अंदर ही श्वसन अंग होते हैं। ये अंग एक पतली और नाजुक सतह से ढके होते हैं और इस तरह से ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। ये अंग जब किसी ऑक्सीजन से भरपूर वातावरण में होते हैं तो अपनी संरचना के सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा लेते हैं और इनमें ऐसे रास्ते भी होते हैं जो वायु को अंगों तक ले जाते हैं और वायु अंदर लाने और बाहर ले जाने की जो क्रिया विधि है वो मैकेनिज्म होती है। आइए अब चित्र के माध्यम से ये श्वसन प्रणाली के बारे में अब हम जानेंगे। तो नाक के नथनों या नासाद्वार से हवा शरीर के अंदर प्रवेश करती है और नथनों में जो वायु के जाने वाले मार्ग पर हल्के और पतले बाल होते हैं और उनके साथ ही बलगम जो म्यूकस कहलाता है ये भी किनारों पर होते हैं। नथनों के अंदर वायु मार्ग में अनेक हल्के हल्के छोटे छोटे बालों और म्यूकस से बनी संरचना होती है। नथनों में हल्के पतले बाल बाहर से आने वाली वायु, धूल, मिट्टी, गंदगी, सूक्ष्म जीवों को छानकर अलग करती हैं और बलगम भी गंदगी को रोकता है, जिससे वायु दिए हुए रास्ते में आसानी से बगैर किसी कठिनाई के जा सके। गले में सांस की नली होती है जिसे श्वसन नली भी कहते हैं, जो कि उपास्थि में छल्लों से बनी होती है। उपास्थि में छल्ले की क्या आवश्यकता होती है? उपास्थि में छल्लों की मदद से वायु बिना किसी रुकावट के मुक्त होकर श्वास नली से गुजरती है और ये वायु मार्ग को गिरने और दुर्घटना से भी बचाते हैं। अगर उपास्थि में छल्ले ना हों तो सांस बाहर छोड़ते समय अस्थिपंजर है जो इसके संकुचन से दबाव बढ़ जाएगा और सांस की नली बंद हो जाएगी, जिससे वायु की सतह में रुकावट आ जाएगी और सामान्य तरह से सांस लेने में कठिनाई होगी। दोस्तों, गले से होते हुए वायु फिर फेफड़ों अर्थात लंग्स में जाती है। फेफड़ों के अंदर वायु मार्ग अलग अलग छोटे छोटे रास्तों में बढ़ जाता है और अंत में गुब्बारे